रावण की ऐसी भक्ति लोग पुकारने लगे जय लंकेश। दशहरा और गुरु पूर्णिमा पर करते हैं पूजा, बोले रावण के कारण बची थी जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए आज की विशेष खबर। दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। इसके कारण इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण को बुराई का ही स्वरूप माना गया है, लेकिन चित्तौड़गढ़ शहर में हीरालाल सिपाणी के लिए रावण बुराई का नहीं बल्कि महादानी, ज्ञानी, उदार और विद्वान का प्रतीक है। हीरालाल सिपाणी रावण को अपने गुरु के रूप में पूजते भी हैं और उनको अपने जीवन दान का कारण भी मानते हैं। सिपाणी के इसी भक्ति के कारण लोग उन्हें जय लंकेश कहकर पुकारते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनका परिचय जय लंकेश के नाम से ही देती है। मंगलवार यानी आज दशहरा है। इसी दिन भगवान राम की जीत को असत्य पर सत्य के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में भगवान राम ने इसी दिन अहंकारी लंकाधिपति रावण का वध किया था। रावण को हमेशा से बुराई का प्रतीक ही माना गया है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के दुर्ग निवासी हीरालाल सिपाणी उम्र 60 वर्ष से गलत मानते हैं। उनका कहना है कि रावण महादानी, ज्ञानी, उदार और विद्वान है। लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोग बिना सोचे समझे यह गलत बातें फैला रहे हैं, इसलिए गलत धारणा बना रखी है। लेकिन अब लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सिपाणी महादेव के भक्त हैं। रावण भी महादेव का भक्त था, इसलिए हीरालाल ने महादेव के परम भक्त की पूजा शुरू कर दी। हीरालाल के लिए रावण चरित्रहीन, क्रूर या बुरा इंसान नहीं था, इसलिए हीरालाल करीब 30 सालों से भी ज्यादा समय से रावण की पूजा करते आए हैं। इसी कारण उन्हें लोग जय लंकेश के नाम से पुकारने लगे हैं। उन्होंने बताया कि वंशावली रखने वाले ने उन्हें हाथ से बनी रावण की एक प्रतिमा दी थी, जिसमें जैन मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने वह मूर्ति अपनी दुकान के गेट के पास ऊपर एक ताक में रखी हुई थी। साल 2001 में हीरालाल अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। काम करते करते स्टोर रूम की तरफ चले गए। जब दुकान की तरफ लौटे तो अचानक दुकान की छत पर लगी पट्टियां गिर गई। देखते ही देखते पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। बाहर से यह मलबा देखकर लोगों को लगा हीरालाल भी इसमें दबकर मर चुके हैं, लेकिन हीरालाल उस समय दुकान के किसी कोने में जिंदा खड़े थे। उनके ऊपर रावण की मूर्ति थी। ऊपर जिस ताक में रावण की मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति के ऊपर की पट्टी टूटी जरूर थी, लेकिन वह आधी टूटी थी। हीरालाल को सही सलामत देख आसपास के लोग चकित थे। उस दिन के बाद से सिपाणी का विश्वास लंकेश के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने उसी दिन से लंकेश को अपना गुरु मान लिया। उनका कहना था कि इस हादसे में मुझे एक भी खरोच नहीं आई, जो आश्चर्य की बात थी। उन्होंने बताया कि लोग कई सालों से मुझे जय लंकेश के नाम से बुलाते हैं। यहाँ चित्तौड़गढ़ में तो कई जने मेरा हीरालाल नाम तक नहीं जानते। उन्हें लगता है कि जय लंकेश मेरा ओरिजिनल नाम है और इसी नाम ने मुझे पहचान दिलाई है। इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। जब से मैंने लंकेश की पूजा करना शुरू किया है, काफी लोगों ने इसको गलत कहा है, लेकिन मेरा पक्ष सुनकर और जान बचने के बाद से ही लोग इस बात को मानने लगे। इससे मेरी दुकान में हमेशा बरकत ही हुई है। कपड़ों की दुकान मालिक हीरालाल बताते हैं कि मेरी पत्नी पुष्पा देवी भी रावण को पूजने लगी है। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मैं लंकेश को अपना गुरु मानता हूँ। यहाँ तक कि जब भी कोई मेरे बारे में पूछने आता है तो मेरी पत्नी जय लंकेश के नाम से ही मेरा परिचय देती है। दुकान हो या मकान, लोग भी मुझे इसी नाम से ढूंढते हुए आते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हर्षित जब बड़ा हुआ तो वह इस बात को समझने लगा, इसलिए अब वह भी लंकेश की पूजा करता है। हंसते हुए सिपाणी बोले कि अब तो हर्षित को भी लोग मेघनाथ कहकर बुलाते हैं। बेटी हर्षिता ने भी कभी आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बताया कि रावण मेरे गुरु है, इसलिए उनकी मैं गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करता हूँ और जिस दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था उसी दिन मैं भी पूजा करता हूँ। उनकी विशेष फूल माला से पूजा कर मैं सब में प्रसाद का वितरण भी करता हूँ। अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पिता भंवरलाल सिपाणी कृषि विभाग में सुपरवाइजर थे। उनके बाद उसी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर भी बने। इस पद से उन्होंने VRS भी ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने
का काम किया। जहां अभी कपड़ों की दुकान है, वहां पिता ने ऑयल ग्रीस की दुकान लगाई थी। जब यह दुकान बंद हुई तो हीरालाल ने यहाँ कपड़े की दुकान खोली। यहाँ दुकान लगाने से पहले वह भीलवाड़ा के टेक्सटाइल में काम किया करते थे। रावण के बारे में कहीं पर कुछ भी छपता है तो हीरालाल उसे संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक उनके फोटो को भी संभाल कर रखते हैं। खबरों की कटिंग और मैगजीन को भी रखते हैं। यहाँ तक देश में जहाँ जहाँ भी दशानन के मंदिर है वहाँ यात्रा की। यह यात्रा भी उन्होंने अपने गुरु रावण के कारण ही की। उनका कहना है कि अब कई लोग रावण को मानने लगे हैं। उनसे कई फोटो कॉपी लेकर जाते हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।